हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। चलो पढ़ा जाए। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्लास 11th का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है दैट इज़ सप्लीमेंट्री यूनिट्स। कौन सा टॉपिक? दैट इज़ सप्लीमेंट्री यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। जनरली सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक तो हमारा एंगल होता है, दूसरा सॉलिड एंगल्स होता है। अब अगर आप पूछेंगे कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हमारा यूज़ कहाँ पर होता है, तो जनरली अभी हम आगे पढ़ेंगे पैरेलक्स मेथड। वहाँ पर हमारा जो फार्मूला भी हम डिराइव करेंगे एंगल्स में और सॉलिड एंगल्स में, जो कि अभी हम फार्मूला डिराइव करेंगे किस में? दैट इज़ एंगल्स में एंड सॉलिड एंगल्स में। वो जनरली पैरेलक्स मेथड में हमारा यूज़ होता है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है एंगल्स। अब एंगल्स, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि एंगल आखिर होता क्या है, तो सबसे पहले आप बताएंगे कि एंगल जो होता है हमारा वो हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी 2D फिगर का हमको या तो रेडियस निकालना हो, या तो आर्क लेंथ निकालना हो, या फिर हमको एंगल थीटा निकालना हो। अभी आपको उतना क्लियर नहीं होगा, अब जब आप इसको समझेंगे तब आपको क्लियर होगा। जैसे कि पहले हम पढ़ते थे कि जो एंगल का हमारा जो एसआई यूनिट होता था, वो हम लोग एंगल्स को हमेशा डिग्रीज़ में मेज़र करते थे। किस में मेज़र करते थे? डिग्रीज़ में। लेकिन ये हम लोग यूज़ किस में करते हैं? मैथमेटिक्स में। लेकिन अब से अगर कोई हमसे पूछेगा कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट फॉर एंगल्स, एंगल की एसआई यूनिट क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज़ रेडियंस। क्या? रेडियंस। एंगल की एसआई यूनिट क्या है? दैट इज़ रेडियंस। ये आपको याद रखने वाली चीज़ है कि एसआई यूनिट एंगल की क्या होती है? दैट इज़ रेडियन। अब अगर समझना हो एंगल को तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपके पास एक क्या है? पिज़्ज़ा है। पिज़्ज़ा है आपके पास, और आपने क्या किया? आपने एक पिज़्ज़ा का जो है स्लाइस निकाला। आपने एक पिज़्ज़ा का स्लाइस निकाला, ये पूरा आपके पास पिज़्ज़ा था, और आपने क्या किया? पिज़्ज़ा का एक स्लाइस निकाला। तो आप देखेंगे कि जितना स्लाइस आपने निकाला वो एक एंगल के ऊपर एक एंगल जितना निकल रहा है, उन दोनों के बीच में लाइंस के बीच में एक एंगल बन रहा है। जितना स्लाइस आपने निकाला, ये एरिया आपने जितना निकाला, बीच में हमारे एक एंगल बन रहा है। तो उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? ये एंगल हमारा क्या होता है? दैट इज़ एंगल थीटा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या है? तो थीटा। थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं थीटा, एंगल थीटा। और जो ये हमारा लेंथ हुआ, ये कहीं ना कहीं इस पूरे सर्किल का रेडियस होगा। जी सर, इस पूरे सर्किल का क्या होगा? दैट इज़ रेडियस। ये जो हमारा होगा दैट इज़ आर। और सर ये जो हमारा पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का जो डिस्टेंस है सर, ये कहीं ना कहीं हमने मैथ्स में पढ़ा था जब सरफेस एरिया पढ़ाया जा रहा था कि सर ये तो हमारा आर्क लेंथ होता है। ये क्या होता है? दैट इज़ आर्क लेंथ। आर्क लेंथ होता है सर। तो जी सर, ये तीनों आपको कहीं ना कहीं पता रहता है हमेशा। एक अगर 2D फिगर दिया हुआ है, ये याद रखिएगा कि जो एंगल होता है वो 2D फिगर्स के लिए यूज़ होता है। 3D फिगर अगर दिया हुआ है, सपोज़ ये पेन दिया हुआ है, तो इसका सॉलिड एंगल, खाली इसका एंगल नहीं निकल पाएगा, इसका सॉलिड एंगल निकल पाएगा, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे अपने अगले क्लास में। अगले क्या, इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। ये हमारा एक थीटा एंगल हो गया जो कि हमको दिया गया है। ये हमारा आर्क लेंथ है, हमको पता है। रेडियस हो गया हमारा ये। तो जी सर, अब हमको जो एंगल है हमारा, ये हमको तीनों के बीच में एक हमारा रिलेशन बताता है। कौन सा रिलेशन बताता है? कि जो हमारा एंगल थीटा है, एंगल थीटा हमारा होता है दैट इज़ आर्क लेंथ। एंगल थीटा बराबर आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। एंगल थीटा बराबर में आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस होता है सर। अब जब आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस होगा हमारा, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना है। ये हमारा क्या है? ये हमारा फॉर्मूला है। अब ये अगर आप पूछेंगे कि सर फॉर्मूला कहाँ से आया, तो सर ऐसे पूछेंगे तो आपको पूरा जानना पड़ेगा फिज़िक्स। ये फार्मूला है, साइंटिस्टों ने फार्मूला को दिया है, जिसके थ्रू हम एंगल्स को बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं, या फिर आर्क लेंथ या फिर रेडियस किसी को भी निकाल सकते हैं, तब जब कोई भी दो वैल्यूज़ हमको पता होंगी तब। तो सर ये तो हमको पता हो गया, ये सर हम याद कर लेंगे। एक चीज़ आपको याद करने वाली और है, दैट इज़ 360 डिग्री जो होता है हमारा, दैट इज़ वो किसके कितने के बराबर होता है? 360 हमारा डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस के इक्वल होता है। 2 पाई रेडियंस के।
और सर 180 डिग्री जो होता है सर, दैट इज़ वो पाई रेडियन के बराबर होता है। तो ये आपको 3 चीज़ें जो हैं, सबसे पहला तो हमारा ये जो फार्मूला है वो, दूसरा हमको ये दोनों जो इक्वेशंस दी हुई हैं उनको याद करना है सर। ये सब तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, ये आपको बहुत ही ईज़िली याद हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा सर आपको इसमें कुछ नहीं याद करना है। एक चीज़ और मैं अब आपको बता दे रहा हूँ, क्या कि जैसे कि हमने कहा कि जो हमारा थीटा है इज़ इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ तो चलिए ये हो गया कि जो हमारा आर्क लेंथ है वो भी हमारा मीटर्स में मेज़र होता है, और जो रेडियस है हमारा वो भी हमारा मीटर्स में मेज़र होता है। तो सर ये तो मीटर्स मीटर्स कैंसिल हो जाएंगे, यानी थीटा की वैल्यू तो हमारी कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, कोई भी यूनिट नहीं होनी चाहिए। तो सर ये तो यूनिटलेस होना चाहिए, तो नहीं सर, ये यूनिटलेस नहीं है। एंगल का जो यूनिट है दैट इज़ रेडियन। रेडियंस क्या होता है हमारा, दैट इज़ अ SI यूनिट ऑफ फॉर एंगल्स। और सर कोई भी पूछेगा कि क्या एंगल डायमेंशनलेस है, तो जी सर, ना एंगल में हमारे पास मास होता है, ना एंगल के पास हमारे पास लेंथ होता है, ना एंगल में हमारे पास टाइम होता है। तो सर ये क्या हो गया, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गया। इतना सर आपको याद करना है इसमें, इससे ज़्यादा ना इससे कम आपको इसमें याद करना है। इतना ही CBSE में पूछा जाता है। ये फार्मूला जब आप पैरेलैक्स अभी पढ़ेंगे, डिस्टेंस आपको निकालनी होगी दो सेलेस्टिकल बॉडीज़ के बीच में, तो ये फार्मूला आपका बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ होगा। तो ये तो हमारा एंगल कंप्लीट हो गया। नया टॉपिक या दूसरा टॉपिक अगर बात करें दैट इज़ सॉलिड एंगल्स, तो चलिए उसको देखते हैं। सॉलिड एंगल पढ़ाने से पहले कुछ अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल करवा सकूँ, करवा दूँ किसका, एंगल्स का, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। एग्ज़ाम्पल देखते हैं अगर, कि आपके पास सपोज़ एक 2D फिगर है हमारे पास, दैट इज़ इस तरीके से, और आपको दिया हुआ है थीटा जो हमारा वो 60 डिग्री के बराबर है, दैट इज़ थीटा बराबर 60 डिग्रीज़। और और सर हमको इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है। ये हमारा इक्वेशन है, थीटा हमको 60 डिग्रीज़ दी हुई है, ये हमारा फिगर है। यहाँ से पर्टिकुलरली ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रेडियस हो गया, ये हमारा क्या हो गया सर, ये हमारा आर्क लेंथ हो गया, ये हमारा आर्क लेंथ हो गया सर। अब इसमें सर हमसे पूछा गया है कि हमें आर्क लेंथ बताइए आप, क्या होगा रेडियस के फॉर्म में। हमको बताना है क्या, आर्क लेंथ हमको फाइंड आउट करना है। तो सर चलिए देखते हैं। अभी जैसे कि हमने देखा था, यहाँ पर लिखा हुआ था जो हमारा पिछला स्लाइड था कि 180 डिग्रीज़ किसके बराबर होते हैं, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन के बराबर। तो सर 1 डिग्री कितने के बराबर होगा, दैट विल बी पाई अपॉन में 180 डिग्री रेडियंस। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180 रेडियंस हो गया हमारा सर। तो सर जब 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180 रेडियंस होता है, तो सर 60 अगर 60 डिग्रीज़ अगर हमको निकालने हैं, तो सर यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई अपॉन में 3 रेडियंस हो जाएगा। यह पता ना कैसे आया, जब हमने 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन, तो जब 60 में निकालना हुआ तो 180 जो पाई अपॉन 180 है इंटू हमने 60 कर दिया, तो 61 जस्ट 3 हमारा यहाँ पर 180 डिवाइड हो जाएगा, तो पाई अपॉन में 3 रेडियंस हमारा क्या गया, 60 डिग्री आ गई। अब 60 क्या है हमारा, 60 डिग्री दैट इज़ पाई की वैल्यू दी हुई है। तो सर कहीं ना कहीं हम अगर वैल्यू पुट कर दें, अगर थीटा अपॉन में आर्क लेंथ, एल अपॉन में रेडियस, और सर हमको एल निकालना था, तो यहाँ से आते हैं हम कि एल अगर निकालेंगे हम, तो एल का फॉर्मूला सर कहीं ना कहीं हमारा थीटा इंटू आर हो जाएगा। जी सर, थीटा इंटू आर हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, जब थीटा इंटू आर हो गया, थीटा हमारा दिया हुआ था पाई अपॉन में 3 आर, ये क्या आ गया सर, रेडियन आ गया। यानी सर कहीं ना कहीं आंसर जो हमारा आंसर है दैट विल बी पाई अपॉन में 3 रेडियन। सर ये आ गया हमारा आंसर। ऐसे ही न्यूमेरिकल्स इससे टफ CBSE में नहीं पूछे जाते हैं, सिंपल सा न्यूमेरिकल था, ये मैंने आपको समझाने के लिए करवा दिया। वैसे पैरेलैक्स में ज़्यादातर इसका यूज़ होता है। तो सर हमारा क्या आ गया, दूसरा टॉपिक मैंने यहाँ पर लिख दिया है, दैट इज़ सॉलिड एंगल्स। अब सॉलिड एंगल्स जनरली हम सबसे पहले समझते हैं, जैसे कि हमने कहा था कि एंगल का जो यूनिट होता है हमारा दैट इज़ रेडियंस, उसी तरीके से जो सॉलिड होता है, सॉलिड एंगल होता है, इसका जो हमारा SI यूनिट होता है दैट इज़ ST रेडियंस। इसको हम लोग SR
से भी डिनोट करते हैं, SR से भी डिनोट करते हैं, यानी स्टीरेडियन हमारा सॉलिड एंगल की एसआई यूनिट होती है सर। एमसीक्यू में सर ये पूछा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसा कि हमने और जाना था कि जो हमारा एंगल्स होता है दैट इज़ यूज्ड फॉर 2D एंगल्स, वो कहाँ यूज़ होता है, वो हमारा 2D एंगल्स में यूज़ होता है। उसी तरीके से जो हमारा सॉलिड एंगल होता है वो कहाँ पर यूज़ होता है, ये हमारा 3D एंगल्स में यूज़ होता है या फिर 3D फिगर्स में यूज़ होता है। 3D फिगर्स में यूज़ होता है क्या सर सॉलिड एंगल्स, 2D में क्या होगा सर एंगल होगा। अब समझते हैं इसको, क्या इसमें क्या हमको देखना है। तो मान लीजिए कि आपके पास एक आइसक्रीम जो आप खाते हैं वो आपके पास कोन है, जो आइसक्रीम खाते हैं वो कोन आपके पास रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इस तरह हो जाएगा कोन। अब आप देखते होंगे सर कि जो आइसक्रीम का कोन है, जो उसके एकदम एज पे अगर आप उसको खोल कर देखेंगे तो यहाँ पर एक सॉलिड एंगल आपको नज़र आएगा एक। अच्छा, इसको ऐसे भी ना समझ में आए तो आप क्या करिए, एक पेपर लीजिए, उसको फोल्ड करिए इस शेप में, और आपके पास जो आटा होगा आटे को उसके अंदर उसको मतलब डाल दीजिए आटे को। जब उस पेपर को आप ओपन करेंगे तो आपको एक सॉलिड एंगल मिलेगा। उस कोन जो यहाँ पर ये एंगल मिलेगा आपको, जो यहाँ पर आपको फिगर मिलेगा, उस फिगर को ही हम बोलेंगे सॉलिड एंगल्स। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हमारा क्या हुआ, दैट इज़ सॉलिड एंगल्स। जो एंगल हमें सॉलिड फॉर्म में मिले, जो एंगल 3D फॉर्म में मिले, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं सर सॉलिड एंगल। और सर जैसे हम एंगल्स में यहाँ पर थीटा से डिनोट करते थे, उसी तरीके से सॉलिड एंगल में इसको ओमेगा से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, दैट इज़ ओमेगा। ये साइन है हमारे ओमेगा का। और सर कहीं ना कहीं ये जो हमारा पोर्शन है ये हमारा रेडियस हो गया सर जी। और सर ये जो पोर्शन है हमारा, ये हमारा एरिया हो गया, दैट इज एरिया। एक चीज़ और, सबसे पहले अगर आप फॉर्मूला देख लीजिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज ओमेगा, दैट इज ओमेगा अपॉन में एरिया अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। ओमेगा इज इक्वल टू एरिया अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है टू फाइंड सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है हमारा ओमेगा इज इक्वल टू एरिया अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। अब सर ओमेगा तो ये हमारा दिया हुआ है, एरिया हम किसका फाइंड करेंगे सर, एरिया हम कर्व सरफेस एरिया भी तो ले सकते हैं। हमने क्यों पर्टिकुलरली इसी एरिया को लिया, तो सर जिसमें जहाँ पर आपको सॉलिड एंगल दिया हुआ होगा, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पर आपको सॉलिड एंगल दिया होगा उसके सामने का जो पोर्शन होगा हमेशा उसी एरिया को लेंगे। मानो अगर आप एग्जांपल लीजिए कि आपके पास एक हेमिस्फेयर है, क्या है आपके पास, एक हेमिस्फेयर है, आपके पास एक हेमिस्फेयर है, तो सर सॉलिड एंगल हमेशा हेमिस्फेयर अपने रेडियस पे बनाएगा, तो एरिया हमेशा हम उसके सामने वाले के लेंगे। हेमिस्फेयर के केस में हम कर्व सरफेस एरिया लेंगे, ना कि सर्किल के एरिया। समझ रहे हैं ना कि सॉलिड एंगल के सामने वाली हम एरिया जो होगी उसी को एरिया हम लेंगे हमेशा, और कोई एरिया हम लोग नहीं लिखेंगे। तो सर एरिया तो हमारे यहाँ पर हमको, ये तो शॉर्ट है, ये तो क्लियर है सर कि हम लोग यहाँ पर ऐसे इसको यूज़ करेंगे। और सर इसमें क्या मैं बता दूँ कि इसमें आप इसका आपने याद कर लिया कि हाँ ये इतने बग के बराबर होता है। और अगर मैं इसकी बात करूँ कि ये इसका मैं एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो एग्ज़ाम्पल में अगर हम वही लेते हैं ना, दैट इज़ हम हेमिस्फेयर को ही लेते हैं। मान लीजिए कि इसको पहले ये तो आप लिख लीजिए, इसको सॉलिड एंगल इतना था, इससे ज़्यादा इसमें कुछ ना समझिए सर। सीबीएसई में या फिर पैरेलल्स जब आप करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। खाली ये फार्मूला आप याद करिए और ये याद कर लीजिए कि सॉलिड एंगल्स जो होता है वो हमेशा हमारा 3D फिगर्स के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या, हम एक हेमिस्फेयर को ले लेते हैं। सपोज एक हेमिस्फेयर है हमारा, दैट इज़ एक हेमिस्फेयर है सपोज सर हमारा। अब हेमिस्फेयर का जो एंगल हमारा बना रहा है, एंगल ओमेगा, ये एक सॉलिड एंगल होगा। इमेजिन करने वाली चीज़ है ये कि अगर एक हेमिस्फेयर है हमारा, जो एंगल वो बनाएगा अपने सेंटर पे वो एक सॉलिड एंगल होगा सर। हाँ सॉलिड एंगल होगा। तो जब सॉलिड एंगल होगा
तो हम यहाँ पर सॉलिड एंगल वाला फार्मूला भी यूज़ करेंगे। तो जी बिल्कुल। अब सबसे पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं हमारे कुछ जो हमारे वैल्यूज़ दिए हैं वो, कि यहाँ पर जो हमारा ओमेगा है हमारा दैट विल बी 180 डिग्री, ये वैल्यू सर हमको पता है। एरिया जो होता है हमारा एरिया हम निकालेंगे यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया किसका निकालेंगे, हेमिस्फेयर का सर हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, जो कि सर हमको पता है कि वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, दैट इज़ 2 पाई आर स्क्वायर। अब सर ये एरिया कैसे आया सर, एरिया हमेशा सॉलिड एंगल जो है उसके सामने वाला लेते हैं। यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया सॉलिड एंगल के सामने है, तो इसीलिए हमने CS से लिया, कर्व सरफेस एरिया लिया किसका, हेमिस्फेयर का। और सर हमको क्या निकालना रहता है, और सर हमको रेडियस निकालना रहता था, तो रेडियस को हमने r ले लिया, या फिर कह लीजिए जो हमारा x है दैट इज़ x हमारा है इसी x के बराबर। सर अब कुछ नहीं करना है, वैल्यूज़ पुट कर देनी है, दैट इज़ ओमेगा बराबर में एरिया हमारा होता है दैट इज़ 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। तो सर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो जी सर बिल्कुल हमारा जो वैल्यू आएगा दैट इज़ ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई st रेडियंस। सर ये इसको लिखना ज़रूरी है सर, इतना ही ज़रूरी है जितना आपके लिए 2 मार्क्स ज़रूरी होते हैं सर। ये नहीं लिखेंगे 1 से 2 मार्क्स आपका कर सकते हैं या फिर पूरे काट दे, क्योंकि ये ना लिखने से पता नहीं चलता क्या हमने सॉलिड एंगल निकाला है, क्या हमने एंगल्स निकाला है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक दैट इज़ एंगल्स और सॉलिड एंगल्स। अगले वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कह लीजिए हमारे नॉलेज के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं। तो अगर आपको एंगल्स और सॉलिड एंगल्स समझ में आ गया हो, मैंने एग्जांपल भी करवा दिया है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर्स और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में आप क्या करेंगे, वीडियो अच्छा लगा हो तो बताइए सर, और चैनल को सर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।